Good morning everyone. Today we are going to read about GK. Our topic is books for all. Read the description and name the book. हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है और बुक का नाम बताना है और इस ब्लैंक्स में लिखना है। नंबर 1 पर है ए बुक लिस्टिंग द नेम्स एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द पीपुल इन ए पर्टिकुलर एरिया। आंसर इज टेलीफोन डायरेक्टरी। एक बुक है जहाँ पर लोगों का नाम, पता और टेलीफोन नंबर एक पार्टिकुलर एरिया में लिखा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टेलीफोन डायरेक्टरी कहते हैं। नंबर 2 पर है ए बुक ऑफ मैप्स। आंसर इज एटलास। मैप का एक बुक मीन्स जिस बुक में मैप के बारे में हो उस बुक को एटलास कहते हैं। नंबर 3 ए बुक ऑफ वर्ड्स एंड मीनिंग ऑफ ए लैंग्वेज इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आंसर इज डिक्शनरी। इसका मतलब है शब्दों का बुक और जहाँ पर भाषाओं का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उसका मीनिंग उस बुक में होता है, उस बुक को क्या कहते हैं? उस बुक को डिक्शनरी कहते हैं। नंबर 4 पर है ए बुक ऑफ ब्लैंक पेजेस टू पेस्ट कटिंग्स, ड्राइंग्स और पिक्चर इन इट। आंसर इज स्क्रैप बुक। एक खाली पेज का बुक जहाँ पर ड्राइंग किया जाता है और कटिंग और कुछ पिक्चर्स लगाते हैं, उस बुक को स्क्रैप बुक कहते हैं। नंबर 5 ए बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी सब्जेक्ट्स और मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ वन सब्जेक्ट। आंसर इज एनसाइक्लोपीडिया। कई सब्जेक्ट्स या किसी एक सब्जेक्ट के कई पहलुओं की जानकारी देने वाली किताबों का एक समूह या सेट को एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। नंबर 6 ए बुक इन विच वन कीप्स ए डेली रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। आंसर इज डायरी। एक ऐसा बुक जहाँ पर डेली रिकॉर्ड इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस यानी कि अनुभवों के बारे में लिखा हो उसे डायरी कहते हैं। नंबर 7 पर है ए बुक ऑफ न्यूज़ आर्टिकल्स, पिक्चर्स, स्टोरीज एक्सेट्रा पब्लिश्ड फोर्टनाइटली और मंथली इज कॉल्ड मैगजीन। एक ऐसा बुक जहाँ पर डेली रिकॉर्ड इवेंट्स, न्यूज़ आर्टिकल्स, पिक्चर, स्टोरीज ये सारा चीज़ या फिर 2 हफ्ते और मंथली पब्लिश किया जाता है उसे मैगजीन कहते हैं। नंबर 8 पर है ए बुक ऑफ लॉन्ग स्टोरी फिक्शन। आंसर इज नोवेल। एक बुक जहाँ पर एक लंबा सा स्टोरी होगा जो फिक्शन यानी कि काल्पनिक तथ्यों पर आधारित होता है उसे नोवेल कहा जाता है। तो हमें इस ब्लैंक्स में नोवेल लिखना है। नेक्स्ट थिंक एंड आंसर। व्हाट इज ए कलेक्टिव बुक ऑफ पोएम्स कॉल्ड? आंसर इज एंथोलॉजी। इसका मतलब है कविताओं या लेखन के कलेक्टिव बुक मतलब प्रकाशित संग्रह जिसे एंथोलॉजी कहा जाता है। तो आज का ये चैप्टर बुक्स फॉर ऑल यहीं पे ख़त्म होता है। आज का आपका होमवर्क है ये जो आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए, इसमें दिए गए डिस्क्रिप्शन को पढ़ना और इस ब्लैंक्स में उसका आंसर लिखना। इसके साथ साथ आज जो चैप्टर पढ़े बुक्स फॉर ऑल, इस चैप्टर में जो आंसर था वो सारे वर्ड को 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। तो उसको और एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए नंबर 1 पर है TELEPHONE टेलीफोन, DIRECTORY डायरेक्टरी टेलीफोन डायरेक्टरी। नंबर 2 पर है ATLAS एटलास। नंबर 3 पर है DICTIONARY डिक्शनरी। नंबर 4 पर है SCRAPBOOK बुक स्क्रैप बुक। नंबर 5 पर है ENCYCLOPEDIA एनसाइक्लोपीडिया। नंबर 6 पर है DIARY डायरी। नंबर 7 पर है MAGAZINE मैगजीन। नंबर 8 पर है NOBEL नोबेल। नंबर 9 पर है ANTHOLOGY एंथोलॉजी। तो आज का आपका होमवर्क है ये सारे वर्ड को 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना। थैंक यू।